नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम प्रजापत। आज की क्लास हमारी बिल्कुल अपने जीवन से जोड़ करके मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए आया हूँ। अब आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियोज हैं, तो आप उनको देखते हो। इस वजह से हो सकता है आप इस वीडियो में ज़्यादा देर तक ना रुको, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप पढ़ाई में आपका मन करेगा और आप बहुत मोटिवेट हो जाओगे। आपका एक तरह से समझिए कि अ, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इंतज़ार, किस पर बात करूंगा मैं। इंतज़ार यानी हम जब कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं तो हमें इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है, जिसका एक दूसरा रूप है धैर्य रखना। मैं अपने जीवन से जोड़ते हुए आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने लंबा इंतजार किया, धैर्य किया। लेकिन आज के जो युवा हैं जो कि कंपटीशन में आए हैं, वे सोचते हैं कि हम तो बस तुरंत तैयारी करते ही साल भर में या 6 महीने की तैयारी में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वैसे होता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। 6 महीने में की तैयारी में भी बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हमें कहते हैं ना कि सोना भी कुंदन जब बनता है जब वो तपता है। और जब तक आप पूरी तरह से तप कर के तैयारी नहीं करोगे, डट कर तैयारी नहीं करोगे, तो कंपटीशन फाइट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कंपटीशन में आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दो, तो मैं मेरे जीवन से जोड़ता हूँ कि मैंने सबसे पहले टेंथ क्लास 2006 में की, ट्वेल्थ क्लास 2008 में पूरी की, और ग्रेजुएशन मेरी 2011 में हो गई थी। 2011 में ग्रेजुएशन होने के बाद आप देखिए इंतजार, फरवरी 2019 में आकर के फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई है शिक्षक के पद पर। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर हम ट्वेल्थ से देखें तो लगभग 11 साल, 11 साल का लंबा इंतजार। और यदि हम ट्वेल्थ को हटा दें और ग्रेजुएशन की बात करें, तो ग्रेजुएशन 2011 में 19 में ज्वाइनिंग हो रही है, तो 8 साल तक धैर्य रखना और लगातार मेहनत करना। लोगों के ताने भी सुनने को मिलते हैं, कई प्रकार की बातें भी होती है कि कुछ नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही घूमते हैं। तो इतना लंबा संघर्ष करके आखिर में सफलता जरूर मिलती है। आप लंबा टाइम तक आप तैयारी जो कर रहे हैं, जो कि कुंठित हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते तनाव में आ जाते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लंबे टाइम तक डटे रहें मैदान में। और जो युवा आए हैं एकदम फ्रेश माइंड हैं, उनको हो सकता है कि 6 महीने की तैयारी में या 3 महीने की तैयारी में ही आप फाइट कर जाएं एग्जाम। लेकिन हमें एग्जाम को फोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए इंतजार बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है स्मार्ट स्टडी। आजकल जो पढ़ाई हो रही है और कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ही शानदार हो गया है। शानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है आपके पास में, और लाइब्रेरीज हो गई है। आजकल हर गली मोहल्ले पर लाइब्रेरी में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ाते हैं। लेकिन आरएसएस एमबी जो पेपर लेता है, आरपीएससी जो पेपर लेती है, ये हमारी उस तैयारी से भी अकॉर्डिंग बहुत ही लेवल में या क्वेश्चनों में बदलाव करती जाती है, और हम उस हिसाब से तैयारी करते जाते हैं, तो हमारा सिलेक्शन एक दिन जरूर हो जाता है। बात करता हूं मैं वापस से अपने जीवन से जोड़ता हुआ कि अ, मैंने जो पढ़ते पढ़ते कितने सारे मतलब एग्जाम्स या डिग्रियां लेते गया। जैसे कि 2008 में जब मैंने ट्वेल्थ पास की, और 2008 से लेकर 10 तक आईटीआई के फील्ड में रहा, और आईटीआई के फील्ड के बाद 2011 यानी 8 से लेकर 11 तक नॉन कॉलेज रहते हुए बीए कंप्लीट की। 2013 में मेरी, यानी कि 2011 से लेकर
13 के बीच में मैंने अपनी डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से। आपको मैं अपना सफ़र बता रहा हूँ कि किस प्रकार से धैर्य से सफ़र पूरा किया है। सिविल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, पॉलिटेक्निक जिसे हम बोलते हैं। पॉलिटेक्निक करते करते 2013 आ गई। 2013 से लेकर 15 में मैंने अपनी नॉन कॉलेज से रहकर एमए कंप्लीट किया हिस्ट्री से। नॉन कॉलेज में था, स्वयं पाठी के रूप में। फिर मेरा सिलेक्शन 2014 से लेकर 2016 में डीएलएड में हो गया, जिसे हम बीएसटीसी के नाम से जानते हैं। अब तो डीएलएड ही चर्चा में आ चुका है। और डीएलएड रही डाइट जयपुर, यहाँ से डीएलएड का कोर्स किया। 16 में विज्ञप्ति आई और 16 के अंदर रीट क्वालिफाई किया था, 15 वाली जो रीट थी। और रीट क्वालिफाई तो किया, लेकिन मेरे 114 नंबर थे और कट ऑफ 115 रही, इस वजह से नहीं हो पाया। 16 से तैयारी करते करते 18 में, यानी 2 साल की लगभग तैयारी में, अगली जो रीट है उसको फाइट किया और फिर सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के लिए कट ऑफ 108 रही थी, बाद में डाउन भी हो गई थी। और लंबे कोर्ट केस, लगभग 9 महीने तक कोर्ट में हमारा केस चलता रहा सभी का। L1 की बात कर रहा हूँ मैं, लेवल 1 में। और एक दिन वो सुनहरा दिन आया, फर्स्ट दिन 13 फरवरी 2019, उदयपुर में शिक्षक पद पर ज्वाइनिंग मिली। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पढ़ाई करते करते, यानी कि लगभग 8 में 12th पास की, 10 में आईटीआई कर ली। ये सर्वेयर से होती थी, गवर्नमेंट बनी पार्क जयपुर से सर्वेयर आईटीआई है। बीए की, यानी 1 2 3 4 5 एमए करके, और 6 ये की। और साथ में ये पॉलिटेक्निक में नंबर गलत डाल दिए थे, सिविल के साथ ही है ये, 3 बीए 4 5 5 कोर्स किए यहाँ तक। उसके बाद जब मेरा 2018 में सिलेक्शन हुआ, उसी टाइम पर मैंने 2018 से लेकर 2020 तक इग्नू से ओपन से मैंने अपनी बीएड भी पूरी कर ली, यानी 6 डिग्रियां अब तक डिप्लोमाज किए। साथ में अनुभव भी रहा पढ़ाने का भी, आईटीआई में भी 3 साल का अध्यापन अनुभव रहा, वो मैं अलग से अगले पेज पर बताता हूँ। तो ये सारे पढ़ते पढ़ते एक दिन शिक्षक पद पर उदयपुर में जॉब मिली और वर्तमान में अलवर में पोस्टिंग है। तो लंबा सफर रहा। तो जो अभी डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिनको ये लगता है कि मेरे पढ़ते पढ़ते अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो आप हताश ना हो, मेहनत में लगे रहें। कहते हैं माँ सरस्वती कभी भी अपना कर्ज नहीं छोड़ती, जरूर उतारती है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। जो मेरी पढ़ाई रही उसके साथ साथ में शिक्षण का भी अनुभव रहा, यानी मैं प्रोफेशनल रूप से अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, ये समझिए, या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं शिक्षण कार्य भी करवाता था। 2010 में मेरी एक प्राइवेट आईटीआई में मैंने शिक्षण कार्य शुरू किया, और वो था 2010 से लेकर 2013 तक। यहाँ मैं सर्वेयर क्लास पढ़ाता है, सर्वेयर आईटीआई में बालकों को पढ़ाता था। 2013 में कंपटीशन में, राजस्थान पुलिस में, इनमें तैयारी में लगा। 13 से लेकर 14 तक तैयारी में ही रहा, इसमें कोई अध्ययन नहीं रहा। 14 से लेकर 16 तक मैंने बीएसटीसी की, और बीएसटीसी में
लेसन देते समय मैंने वहाँ पर 3 स्कूल्स में पढ़ाया। 3 स्कूलों में लेसन प्लान दिया, जिसमें से एक स्कूल में तो 7 दिन की ट्रेनिंग रही, एक स्कूल में 1 महीने तक लेसन प्लान दिया और एक में 4 महीने तक। उसके बाद 2016 से मैंने सिलेक्शन, उसमें एक नंबर से मैंने बताया अभी हाल ही में कि रह गया था, 16 से लेकर ज्वाइनिंग तक 2 स्कूल्स में, प्राइवेट 2 स्कूल्स में पढ़ाया। उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2 प्राइवेट स्कूल्स में मैंने शिक्षण कार्य किया। तो शिक्षण कार्य भी यानी अध्यापन भी साथ में चलता रहा, कंपटीशन भी साथ में चलता रहा, और धीरे धीरे फिर जब सिलेक्शन हुआ उसी टाइम पर मैंने इग्नू में भी एडमिशन ले लिया। इग्नू में ओपन से बीएड, इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप अपने चैनल पर जा कर के ओपन से बीएड कैसे करें वो भी देख सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ ज्वाइनिंग हुई, और ज्वाइनिंग भी गवर्नमेंट स्कूल में, सबसे पहले पीएस उदयपुर में स्कूल है, वहाँ शुरुआत हुई। यहाँ लगभग 4 महीने रही, फरवरी मार्च अप्रैल मई में, फिर यहाँ से हमारा रिसफल हुआ। फिर मैं गर्ल्स यूपीएस में चला गया, और वो थी अपने नीमराणा में। नीमराणा एक ठिकाना है अलवर में, वहाँ पर मैं 1.5 महीने तक रहा। वहाँ से यूपीएस रामगढ़ में स्कूल है अलवर में, वर्तमान में लगभग 3 साल से, 3 ईयर से वहाँ पर हूँ। तो इतने सारा साथ साथ में, यानी कि सबसे पहले आईटीआई में पढ़ाया, उसके बाद में इंटर्नशिप्स में रहा 3 स्कूल में, 3 और 1 4। उसके बाद में आगे बढ़े, 2 मैंने प्राइवेट में पढ़ाया स्कूल में, फिर जॉब लगने के बाद उदयपुर, फिर गर्ल्स स्कूल में, यूपीएस स्कूल में। यानी कि अपन लगातार अगर शिक्षण से जुड़े रहते हैं, मेहनत करते जाते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो मैं अपने अनुभव को जोड़ते हुए आपसे यही कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं अपने बारे में नहीं बताने आया, मैं आपको ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि लगातार मेहनत करते जाएं, मेहनत में कमी ना रखें। एक बात और आती है कि जब बच्चा 12th पास करता है तो उसके दिमाग में एक बात रहती है कि अभी तो मैंने 12th पास की है, अब तो स्कूल कॉलेज करेंगे, कॉलेज में बड़े आनंद से, बड़े एंजॉय से अपन आराम से घूमेंगे, चुनाव में जाएंगे, वो जाएंगे, कंपटीशन में भी मेहनत करेंगे। और जब वो पहली बार प्री देता है, और जब टीचर बनने की वो सोचता है और प्री बीएसटीसी देता है, और वहां पर अधिकांश बालकों को मैंने देखा है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, यानी कि उन्हें बीएसटीसी कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पाता। कारण वो यही कहते हैं कि अभी तो हमें कंपटीशन का अनुभव ही नहीं है। अरे भाई, अनुभव नहीं है तो फिर मैं अपने से जोड़ना चाहूंगा कि 454 मार्क्स ले लिया मैंने 2008 में, पहली बार प्री एग्जाम लगा था बीएसटीसी का। उससे पहले तो मेरिट बेस से हमारा नंबर आता था। 454 600 में से मार्क्स आए, और वेटिंग में नंबर भी आया, लेकिन थोड़ी गाइडेंस की वजह से दिक्कत रही। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, गाइडेंस से हमें रास्ता मिलता है और हम उस रास्ते पर चलते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इन जो 12th पास करने वाले बच्चों से मेरा यही कहना होगा कि भाई आप एक सिस्टम से, तरीके से तैयारी करना शुरू करेंगे, गाइडेंस में रहेंगे। टीचर बनने के लिए आपको प्री बीएसटीसी देनी है, और या फिर 4 साल के कोर्स के लिए आपको भी प्री बीएड भी देनी है टीचर लाइन में जाने के लिए। और फिर अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर लेते हो तो फिर 2 साल के लिए आपको फिर प्री बीएड देनी है, 2 साल के लिए बीएड करने के लिए। तो प्री पास करने के लिए जब हम बैठते हैं तो हमें उसका एक आइडिया रहना चाहिए, और एक मेहनत करें उसमें। ये नहीं है कि अभी तो हमारा साल निकल गया, और यही होता है जब अपन तैयारी नहीं कर पाते। तो जब हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती जाती है तो हम एक बहुत ही ये समझिए आप लोग, तुरंत आपका एडमिशन हो जाता है और साल खराब नहीं होता है। बड़ी बात होती है इसमें साल खराब होने की, अगर एक बार भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर 1 साल आपका वैसे ही निकल जाता है। तो कई स्टूडेंट होते हैं 1 बार 2 बार 3 बार प्री एग्जाम देते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, तो उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप एक प्रॉपर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें। मैंने एक वीडियो पहले भी इस पर बना रखा है,
फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि भाई सबसे पहले हमारी बात होती है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद हमें मार्क्स, यानी कि कितने का मार्क्स का है वो, फिर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग के बाद में सिलेबस की बात करें तो कितने पार्ट में है, जैसे कि बीएसटीसी प्री का मैं बताता हूँ 4 पार्ट में है। कौन कौन से हैं, जैसे पहला जीके है, इससे पहले जैसा रीजनिंग है, जीके है, तीसरे नंबर पे शिक्षण योग्यताएं हैं। तो इस प्रकार से हमें एक पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। भाषा के हैं, भाषा भी यहाँ पर 2 हमें अटेम्प्ट करनी होती है, हिंदी करनी है, इंग्लिश करनी है, और जो संस्कृत वाले होते हैं उनको संस्कृत करनी है, हिंदी नहीं करनी उनको। तो सिलेबस को भी खोल करके पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है उसमें, हमारी मार्क्स कितने का है, जैसे कि 600 का है। पिछले पेपर्स की हमें पता होना चाहिए, पुराने पेपर्स, पुराने पेपर हमें देखने चाहिए किस प्रकार से, कौन से पैटर्न से क्वेश्चन आया हुआ है। और सबसे शुरुआत करते हैं, पहले एक गाइड बुक लाते हैं। गाइड बुक, गाइड बहुत सी है मार्केट में, जैसे मैं कुछ गाइड बताऊं, लक्ष्य, राय, और जैसे इधर सिखवाल अच्छी गाइड बनाते हैं, और चेटक है, पनोरमा है। ये गाइड हैं। गाइड बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे 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 कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप प्री पास कर जाओगे। टाइम हमारे पास इसमें ये रहता है कि 12वीं में आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम देते ही आप अपीयर में रहते हुए ही प्री का फॉर्म भर सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं इसमें एडमिशन होने के बाद। तो ये एक प्रॉपर रूप से आप अगर पढ़ते हुए जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे, पेपर का पैटर्न कैसा रह रहा है, पुराने पेपर आप देखें, प्री पेपर कैसे रहे, क्या स्थिति रही, सिलेबस को खोल करके देखें। रीजनिंग है, रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको तैयार करें, स्मार्ट रूप से तैयार करें, और इस प्रकार से करते करते आप प्री पास कर लोगे और आपका बीएसटीसी में नंबर आ जाएगा। अब फिर मैं पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूँ कि भाई मेरे को प्री का अनुभव है, तो अनुभव के साथ में मैं आपको जोड़ता हुआ चलूंगा कि ये मेरे जो मार्क्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये मार्क्स मेरे प्री में रहे हैं। सिलेक्शन मेरा इसमें नहीं हुआ 2008 में, क्योंकि उस समय गाइडेंस की कमी थी। फिर मेरा इस से हो गया था 2014 में 464 से 88। मैंने अगली बार वैसे ही दिया था प्रैक्टिस के लिए, फिर एक बार वैसे ही प्रैक्टिस के लिए प्री दिया, एक बार 443 नंबर आए। तो 400 प्लस अगर नंबर आते हैं तो आप का बीएसटीसी में जो कि डाइट होती है, हर जिले में एक 33 डाइट हमारे राजस्थान में, वहाँ सिलेक्शन होता है। और वहाँ की पढ़ाई से हम ये समझिए कि आधे टीचर तो वहीं बन जाते हैं। फिर एक कंपटीशन ही पास करना होता है। कंपटीशन के लिए भी पिछले वीडियोज में आप खोल के देखना बता चुका हूँ। पहला चरण है 12th आपने पास कर ली, उसके बाद आपने प्री पास कर ली, प्री बीएलएड डीएलएड बोल दो, चाहे आप बीएड करो तो बीएड है। प्री के पास में आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, उसमें सब्जेक्ट आती है। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं। देखो कितने स्टेप्स पार करते चलेंगे अपन। सेकेंड ईयर के बाद में हमें सेकेंड ईयर के बाद में हमारा रीट क्वालिफाई करना है। रीट क्वालिफाई करने के बाद हमारा जो अभी आरएसएसएम भी ले रहा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये पास करनी है, और ये पास करते ही हमें विद्यालय मिलेगा। तो शिक्षक एक आदर्श पद होता है और समाज में भी बहुत अच्छा पद है। तो आप आराम से टीचर बनते हैं। ये मैं एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। अन्य कंपटीशन वाले भी, राजस्थान पुलिस है और भी आरएस वगैरह हैं, उनमें भी एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है पढ़ाई का। सिस्टम आप करते जाओगे, फॉलो करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो मैं अंतिम लास्ट में यही कहना चाहूँगा आपको कि हताश न हो, और जो नए आए हैं वो भी अभी हल्के में ना लें। कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, ज़बरदस्त मेहनत करें। और अगर आपको कोई गाइडेंस, जैसे वो बात आई थी ना, गाइडेंस के बिना भटक जाते हैं, तो ट्रैक आपको अगर लगे तो आप संपर्क करें ओनली व्हाट्सएप, क्योंकि कॉल्स बहुत सारे हो जाते हैं। ये अपने व्हाट्सएप नंबर रहेंगे। आप इनसे जुड़ी हुई कोई भी जो वीडियो में आपको देखा आपने, उसमें कोई जानकारी लेनी हो
और अपना जो चैनल है वो आपको पता ही है। और मिलते रहेंगे जीके बाय आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।